मैं अचल शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजुकेशन विद अचल में। तो बच्चा लोग, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़े थे टेंस। एक बार कल की क्लास को रिवाइज कर ले हम। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़े थे हमने टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। पहले समझ ले, अरे पहले समझ ले भाई, बाद में लिखना। टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब समय। समय हमने बताया था कि भाई 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन सा है? नंबर 1 पास्ट, बीता हुआ समय यानी कि भूतकाल। नंबर 2 प्रेजेंट, वर्तमान काल यानी जो समय अब चल रहा है। नंबर 3 फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। फ्यूचर क्या है? भविष्य काल, आने वाला समय। और उसके बाद हमने बताया था कि इन 3 टेंस को मिलाकर हम 12 सेंटेंसेस बनाएंगे। कितने वाक्य बनाएंगे? 12। कैसे बन जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने पास्ट से अपने वाक्य कितने बनाए? 4 वाक्य बनाए। इसी प्रकार हम प्रेजेंट से बनाएंगे 4, और इसी प्रकार हम फ्यूचर से 4 वाक्य बनाएंगे। टोटल हमारे वाक्य कितने हो जाएंगे? 12। 4 + 4 + 4 कितने हो गए हमारे? 12 वाक्य। उसके बाद इनके साथ हमने क्या देखा था? हमने बताए थे एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब कर्मवाच्य जहां पर सब्जेक्ट से बात शुरू। पैसिव मतलब कृतवाच्य जहां पे कर्ता के अनुसार कार्य किया जाए। फिर हमने बताया था आपको ये सब्जेक्ट जो है हमारे कर्ता है, ये एक्टिव से पैसिव में जाने पर कैसे बदल जाएंगे। जैसे कि आई मी में बदल जाएगा, वी अस में बदल जाएगा, यू ही रहेगा, दे देम बन जाएगा। तो हमने बताया था कि भाई ये जो 12 सेंटेंसेस हैं हमारे, 12 जो सेंटेंसेस हैं, इनमें से हम 8 को ही पैसिव वॉइस में बनाएंगे। 4 हमारे कौन से नहीं बनेंगे? नंबर 1 परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 सेंटेंसेस हमारे ये हुए। और नंबर 4 फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी कि हम ट्रिक से अगर इनको याद करें तो जिस सेंटेंस में हमको बी लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा? बी लिखा हुआ मिलेगा, उस सेंटेंस को हम पैसिव में नहीं बनाएंगे। नंबर 2 जिसमें बीन लिखा हुआ मिलेगा, उस सेंटेंस को हम पैसिव में नहीं बनाएंगे। तो ये उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को पढ़ा। तो ये थी हमारी कल की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट मतलब बीता हुआ समय, कंटिन्यूअस मतलब किसी कार्य को लगातार करना। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? बीते हुए समय में जो कार्य लगातार हो रहा था, क्या कहलाएगा हमारा? वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान, तो क्या रहेगी? जिन वाक्यों की समाप्ति या जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं। जिस प्रकार हमने कल पढ़े थे, नंबर 1 अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। उसी प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस में इन चारों वाक्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें
अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य है। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य है। तो अफर्मेटिव का रूल क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें ing जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव का रूल हुआ। बात करें हम नेगेटिव के रूल की, तो नेगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस was were प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो ये हमारा नेगेटिव का रूल हुआ। बात करें हम इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य की, तो हमारा रूल क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब हमारे शुरू में आ जाएंगी भाई, was were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अभी तक हमने क्या समझा कि भाई हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक वाक्य, उसकी समाप्ति करते समय हम बाद में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को भी हम फुल स्टॉप से ही खत्म करते हैं। बात इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य की आए तो उसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, यानी क्या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसके बाद में। उसी के साथ हमने कल पैसिव के रूल पढ़े थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव का रूल क्या बनेगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें, उस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लेके आएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस बीइंग, और हमने बताया था कि पैसिव में कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव के रूल की अगर हम बात करें तो हमारा ये पैसिव, नेगेटिव के रूल की बात करें पैसिव में तो क्या बनेगा हमारा? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, यानी जो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर आएंगे हम। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करें हम तो इसमें सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, कौन सी? वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगर हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करें, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड हमने बताया था, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में जो क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, कब, कहां, कैसे, इस ऐसे शब्दों को हम वाक्य के स्टार्टिंग में लगाएंगे, वाक्य की शुरू में लगाएंगे, और बाकी सेम रूल रहेगा हमारा, चाहे वो एक्टिव का रूल रहा हो चाहे पैसिव का रूल रहा हो। बात करें हमको हेल्पिंग वर्ब कहां पर कौन सी लगानी है, जैसे वाज और वर है, तो भाई हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करना है, प्लूरल
सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करना है। जिस प्रकार हम यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब लगाएंगे, इसी प्रकार पैसिव में ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्म के अनुसार हम वाज और वर्ब लगाएंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम वाज लगाएंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब लगाएंगे। तो बच्चों अभी जो हमने रूल्स लिखे हैं उनको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और समझेंगे उनको। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखा है यानी सकारात्मक वाक्य को लिखा है। तो उसकी बात करें हम, राधा आम खा रही थी, तो रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। रूल हमारा क्या बोलता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, कर्ता, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए या जो काम करने वाला हो। तो काम करने वाली कौन है इसमें, राधा है। तो हमने लिखा सब्जेक्ट राधा, फिर राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई वाज प्लस मेन वर्ब क्या है इसमें, जो कार्य किया जा रहा है राधा के द्वारा। तो राधा क्या काम कर रही है इसमें, खाने का कार्य कर रही है। क्या काम कर रही है, खाने का। तो ईट और मेन वर्ब में हमने आईएनजी लगाया, ईटिंग। द मैंगो ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो अगर हम यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह प्लूरल सब्जेक्ट लिखें, अगर हम यहां पर लिखें वे, मैं यहां पर लिखूं बच्चे, बच्चे आम खा रहे थे, या वे आम खा रहे थे। तो वह सब्जेक्ट मेरा अगर यहां पर बच्चे यानी चिल्ड्रन आएगा तो हम क्या काम करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब वाज है उसको प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बना देंगे। तो समझे आप। अब हम पैसिव की बात करें तो पैसिव का रूल क्या था भाई, पैसिव का रूल था हमको सबसे पहले लगाना है ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, द मैंगो। तो सेंटेंस के पहले अक्षर को हम बड़ा बनाएंगे यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे द फिर मैंगो। अब हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है भाई, मैंगो सिंगुलर है तो वाज। वर्ब वाज लगाने के बाद हमने क्या बताया था, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट है हमारी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म है ईटन। was being eaten by सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, राधा। और राधा क्या है, नाम है, और नाम हमारा नाम ही रहेगा। The mango was being eaten by राधा। तो अगर जैसे हमने यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई है, यहां पर भी हमने सिंगुलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई है वर्ब। अगर हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट प्लूरल होता यानी मैंगोज होते तो हम यहां पर वर्ब लगाते, ठीक है। तो बच्चों अब हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, हमने लिखा हम कविता पढ़ रहे थे। हम कविता नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। अगर मैं वाक्य को लिखूं हम कविता पढ़ रहे थे तो वाक्य हो जाएगा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। और मैं अगर वाक्य को लिखूं हम कविता नहीं पढ़ रहे थे तो हमारा वाक्य हो जाएगा नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो नेगेटिव के लिए हमने क्या रूल बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, हम यानी कि वी। और हेल्पिंग वर्ब, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब, वी वर्ब। फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, क्या है, पढ़ना, रीड। और रीड में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, वी वर नॉट रीडिंग द पोम। हम कविता नहीं पढ़ रहे थे, हम कविता नहीं पढ़ रहे थे। इसको अगर हम पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द पोम, द पोम।
हेल्पिंग वर्ब लगानी है वॉज, क्योंकि यहां पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? वी। क्या है? वी सब्जेक्ट है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वी लिखेंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट वी है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वी का हमारा क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा, अस। तो क्या बना हमारा पैसिव? द पोम वाज नॉट बीइंग रीड बाय अस। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बना। आगे बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव, तो हम वाक्य क्या लिखेंगे यहां पर? क्या मीरा गीत गा रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या मीरा गीत गा रही थी? तो यहां पर हमने बताया था कि भाई सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और सब्जेक्ट क्या है? मीरा। तो मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाऊंगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है मीरा। फिर क्या लगाना है हमको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? गाना। जो मीरा कार्य कर रही है, तो मेरा क्या कार्य कर रही है? गाने का कार्य कर रही है। तो गाना हो गया हमारी सिंग। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी जोड़ना है, सिंगिंग। वॉज मीरा सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या मीरा गीत गा रही थी? क्या मीरा गीत गा रही थी? अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे, तो भी हमने बताया पैसिव भी अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो भी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? पैसिव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी एस ऑन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये क्या है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या लगाया? वॉज अ सॉन्ग। फिर बीइंग लगाएंगे, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि हम अभी तक लगाते हुए आए हैं पैसिव में। वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग सं बाय मीरा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या समझे हम यहाँ पर? वाज मीरा सिंगिंग ए सॉन्ग एक्टिव वॉइस में, और इस वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय मीरा। तो ये हमारा क्या हुआ? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। अगर मैं इसको सेकंड टाइप में बनाऊं और मैं लिखूं मीरा गीत क्यों गा रही थी? तो बच्चे, जैसे हम पिछली क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं कि जब वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, तो हमको उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें? क्यों। तो क्यों की क्या है? वाई। हमने लगाई इसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाई। अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है मीरा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे वॉज। वाई वॉज। फिर सब्जेक्ट लगाना है मीरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंगिंग। वाई वॉज मीरा सिंगिंग, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज मीरा सिंगिंग ए सॉन्ग? मीरा गीत क्यों गा रही थी? अगर हम यहां पर प्रश्नवाचक शब्द को बदलें, क्यों की जगह पर हम यहां लगाएं मीरा गीत
कब गा रही थी, तो हम कब की अंग्रेजी सबसे पहले वैन लगा देंगे यहाँ पर। मीरा गीत कैसे गा रही थी, तो हम यहाँ पर हाउ लगा देंगे। तो हम क्या समझे कि जब भी हमारे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो हमको उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है। तो हमने क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाई। तो हमने पैसिव के रूल्स में भी क्या देखा कि हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले लगाते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें वाई है, तो इसमें क्या भी क्या रहेगा, वाई रहेगा भी, वाई। अब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, सिंगुलर है, तो मैंने क्या लगाया, वाई, वाल। ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म सन, बाय। सब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा। Why was a song being sung by मीरा। तो हमने यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा। तो बच्चों अभी तक हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सीख चुके हैं। कल हमने पास्ट इंडेफिनिट की क्लास ली थी। पास्ट इंडेफिनिट में हम एक्टिव पैसिव दोनों को पढ़ चुके हैं। आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस की क्लास ली है जिसमें हम एक्टिव पैसिव दोनों को पढ़ चुके हैं। तो हमने अभी रूल समझे, रूल के बाद हमने उनको रूल्स को अप्लाई किया एग्जाम्पल के साथ, और अब आपको ये 4 वाक्य दिख रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको ये बनाने हैं। तो इसी के साथ आज हम अपनी पास्ट कंटिन्यूअस की क्लास को खत्म करते हैं और कल फिर दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में पास्ट परफेक्ट के साथ।